हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीपी एजुकेशन क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे ज़्यादा मार्क्स का इसमें से आता है। आपको 10 मार्क्स का इस बार इस चैप्टर से आएगा, तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सारे टॉपिक्स इसमें इम्पोर्टेंट हैं और सारे टॉपिक्स फिजिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, इसलिए जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए टॉपिक ईजी हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा मार्क्स का आता है, तो इसलिए इसके सारे टॉपिक आपको अच्छे से कवर करने हैं। चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 1, लॉस ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। तो चलिए बिना देरी किए हुए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। मैन इज सेड टू बी मैन ऑफ एक्शन। मनुष्य को कर्मशील मनुष्य कहा जाता है, कर्म करने वाला, कार्य करने वाला कहा जाता है। 10 मूवमेंट आर इन्वॉल्व एवरीवेयर, इसलिए उसके सभी कार्यों में मूवमेंट इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एवरी मूवमेंट देयर इज मोशन, और सभी मूवमेंट में गति होती है। दस एवरीथिंग दैट मूव इज गवर्न्ड बाय लॉ ऑफ मोशन, इसलिए जितने भी मूवमेंट है सब पर गति के नियम नियंत्रित उनको करते हैं। ओके, दीज लॉ ऑफ मोशन वर फॉर्मुलेटेड बाय आइजैक न्यूटन इन 1687। तो 1687 में आइजैक न्यूटन ने इन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को फॉर्म किया था, बनाया था। दीज आर 3 लॉज ऑफ मोशन विच आर एक्सप्लेन्ड एज अंडर। ये कितने हैं टोटल? 3 हैं। चलिए सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नेम्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। दिस लॉ सेज दैट एन ऑब्जेक्ट at rest will remain at rest or an object in motion will remain in motion। देखिए क्या है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट यदि वो रेस्ट में है तो उसी कंडीशन में, उसी पोजीशन में रहेगा, और यदि वह मोशन में है, गति में है, तो वो गति की स्थिति में रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। एनी एक्सटर्नल फोर्स नॉट अप्लाइड, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाइड किया जाए, जब तक उसकी जो पोजीशन है वो वैसी ही बनी रहेगी। दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ए फुटबॉल प्लेस्ड एट पेनल्टी पॉइंट, एक फुटबॉल एक पेनल्टी पॉइंट पर रखी है और वो रेस्ट की पोजीशन में है, और तब तक जब तक कि कोई एक फुटबॉलर उसको हिट ना करे, किस तरफ? गोल पोस्ट की तरफ। तब जो है जैसे ही उसको हिट किया जाएगा उसकी जो पोजीशन है, जो कंडीशन है वो चेंज हो जाएगी और उसमें मूवमेंट आ जाएगा। ओके, इसमें देखिएगा, इसमें यही कहा गया है अनलेस ए प्लेयर किक द बॉल टू मूव द बॉल टूवर्ड्स गोल पोस्ट। ओके, जब तक कि कोई एक फुटबॉलर उसको किक नहीं मारेगा और गोल पोस्ट की तरफ नहीं फेंकेगा तब तक उसमें मोशन नहीं आएगा। ये कहलाता फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नेम्ड एज लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। ओके, तो इसमें कहा गया है कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, उसका वेग है, वो उसके फोर्स पर डिपेंड करता है, फोर्स के समानुपाती होता है। ठीक है, जितना ज्यादा फोर्स होगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और व्युत्क्रमानुपाती होता है टू द मास, उसके द्रव्यमान के। चलिए इसको समझते हैं। द ग्रेटर ऑफ फोर्स अप्लाइड द फास्टर इज द वेलोसिटी। जितना ज्यादा फोर्स होगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी। एंड मोर इज डिस्प्लेसमेंट, और उसका विस्थापन भी, डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होगा। एंड इफ फोर्स अप्लाइड लेस, और यदि फोर्स कम यूज हुआ है, डिस्प्लेसमेंट भी कम होगा और वेलोसिटी भी उसकी क्या होगी, वेग भी उसका कम होगा। ठीक है, तो ये कहलाता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। वॉलीबॉल का एग्जांपल है। एक वॉलीबॉल प्लेयर पुशेस द बॉल स्लोली फॉर ए ड्रॉप। एक ड्रॉप जब लगाता है एक वॉलीबॉल का प्लेयर, तो क्या करता है कि पुश करता है स्लोली। ठीक है, क्योंकि अब जब ड्रॉप करेगा तो उसमें फोर्स
कम अप्लाई होगा। एंड अब देखिए, वेयर एज हिट ए बॉल हार्ड फॉर ए स्मैश, और जब वो स्मैश लगाता है तो फिर बॉल को हार्डली हिट करता है, इसका मतलब उसमें फोर्स ज्यादा अप्लाई होता है। दस ड्रॉप इज स्लो एज देयर इज less force, whereas smash is very fast as there is great force involved. ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये कहलाता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। This law says that for every action there is equal and opposite reaction. किसी भी एक एक्शन के लिए उसके अपोजिट समान उसका क्या होता है, रिएक्शन होता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें स्विमिंग का एग्जाम्पल सबसे ज्यादा प्रॉपर है। इन स्विमिंग इफ प्लेयर पुशेस द वाटर बैकवर्ड, इन रिटर्न ही इज पुश्ड फॉरवर्ड। तो इसमें कहा गया है कि जब एक स्विमर पानी को जितना ज्यादा पीछे की ओर फेंकेगा, रिटर्न में उतना ज्यादा वो आगे की ओर जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स गति के ये तीनों नियम, न्यूटन्स 3 लॉ ऑफ मोशन, ये हमने कंप्लीट कराए हैं। स्टूडेंट्स आप मेरे चैनल को, आप मेरी वीडियोज को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, जिससे कि हम बन के सब्सक्राइबर्स का टारगेट कंप्लीट कर सकें। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।